दोस्तों नमस्कार। सुबह की गुड मॉर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आपको मालूम ही है कि हमारा और आपका ये जो कार्यक्रम है सुबह की गुड मॉर्निंग, चैनल ने बड़े आप लोगों को देखते हुए इस कार्यक्रम को चलाया है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये कार्यक्रम पसंद आता है और तभी हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें भी एक प्रेरणा मिलती है आप लोगों से। तो आज सुबह की गुड मॉर्निंग के तहत आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त कार्य किया है और उसी का परिणाम है कि कहीं ना कहीं भाजपा में उनका जो कदम है वो बड़ा है। हमारे साथ है इस समय सुरेश पंचाल, जो वरिष्ठ भाजपा उपाध्यक्ष रहे हैं ओबीसी मोर्चे के। तो बात करना चाहेंगे पंचाल साहब से कि वो कैसा सफर उनका रहा राजनीतिक, उससे हम बात करेंगे। तो देखिए पंचाल साहब, राम राम। राम राम जी, राम राम। बहुत बहुत क्या हाल चाल है जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सैर करने आ रहे थे? हाँ, सुबह हर रोज सैर करते हैं। आईटीआई में अच्छा माहौल है सैर करने के लिए। पेड़ पौधे की जो हरियाली है वो देखते ही बनती है। और कुछ इसमें पौधे जो हमारे लगाए हुए हैं उनको देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि भाई हम एक सुकून सा मिलता है कि हमारे ये लगाए हुए पौधे हैं। आपको लगता है कि जो पौधे आपने लगाए आज कहीं ना कहीं वो पौधे बड़े हो गए? हाँ, आज वो और आपको देखकर दिल को खुशी तसल्ली मिलती है कि भाई हमने लगाया हुआ पौधा आज वो कहीं ना कहीं बड़ा पेड़ बन गया? मैं तो ये कहता हूँ कि इन पौधों को देखकर जो हमारे लगाए हुए हैं बड़ा सुकून मिलता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को कहना चाहता हूँ कि एक अपना पौधा अपने हाथ से लगा करके और उसका पालन पोषण करके उसको बड़ा होते देखेगा तो उसको एक अलग सा सुकून महसूस होगा। तो ऐसा ही पंचाल साहब, अगर बात की जाए राजनीतिक सफर की, तो आपने भी एक पौधे की तरह ही भाजपा के लिए काम करना शुरू किया और आज आप बड़े बड़े पदों पर भाजपा में आपको मौका मिला है। कहीं ना कहीं जिम्मेवारियां भाजपा ने आपको एक पेड़ के रूप में भी सौंपी हैं, पूरे जिला की लगा लीजिए या और भी कहीं ना कहीं जिम्मेवारियों की बात हो। नायब सैनी के साथ जो आज मौके के मुख्यमंत्री, आपका बड़ा एक प्यार भरा रिश्ता रहा, युवा मोर्चा में आपके साथ रहे और आपके साथ ही आज शीर्ष नेतृत्व पे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस राजनीतिक सफर के बारे में? मैं सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भारत में ही नहीं पूरे विश्व की जो पार्टी आज बनी हुई है, सबसे बड़ी पार्टी जी, उसमें अगर कोई कार्यकर्ता अपने समर्पित रहकर के कोई काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी किसी कार्यकर्ता का कार्य रखती नहीं, उसको ब्याज में तो करती है। अच्छा, देती है, उसको देती है। मैं मेरी बात बताता हूँ। मैं जब भारतीय जनता पार्टी में काम करने लगा तो मैं छोटी सी उम्र थी, 16-17 साल का था मैं उस समय। और 1992 की जब बात है मैं करूँ, जहाँ मैंने कार्य करना शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी में मुझे बहुत बड़ा सम्मान मिला। मैं एक छोटा सा गरीब घर से बिलोंग करने वाला, मेरा जो पारिवारिक है पृष्ठभूमि वो बहुत गरीब की है और भारतीय जनता पार्टी में मेरे जैसे गरीब घर के मैक्सिमम कार्यकर्ता गरीब घरों से मिलेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी में कहता हूँ, जो पहले आरोप लगता था कि ये तो बड़े घरानों की पार्टी है, वो बिल्कुल ही कहीं उसका कोई भी सरोकार नहीं है उस बात से। चाहे आप हमारे प्रधानमंत्री की बात ले लो, वो भी एक चाय बेचने वाला भारतीय जनता पार्टी में ही रह करके देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। अदर पार्टी तो ले लो, उनके परिवारवाद की पार्टी है, उनका परिवार से पार्टी का अध्यक्ष भी बनता रहो। चाहे आप हरियाणा की बात ले लें, मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी बने, एक आदर्श मुख्यमंत्री मैं उनको मानता हूँ, क्योंकि जो पॉलिसियां उन्होंने बनाई वो उन पॉलिसियों का कहीं भी कोई तोड़ नहीं है जी। मैं तो ये कहता हूँ कि जो मनोहर लाल जी ने जो पॉलिसी बनाई उनको आने वाले समय में, जो हरियाणा में कहते हैं जोगी गाएंगे, जोगी गाएंगे, हाँ उनको जोगी गाएंगे। यानी जोगी गाने का मतलब ये है कि एक गीत बन जाएगा? नहीं, उसके याद करके गाएंगे कि ये काम मनोहर लाल जी ने किया था, उसके सिवा तो कोई कर नहीं सकता। ऐसी ऐसी पॉलिसियां बनाई है, चाहे वो बिना खर्ची पर्ची के सरकारी नौकरियों की हो, चाहे सर नौकरी लगने के बाद ट्रांसफर की बात हो, ट्रांसफर की पॉलिसी हो, चाहे वो गरीबों के लिए वो जो डिपो होल्डर के सेवन से राशन मिलता था उसकी बात हो, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन विधवा पेंशन की बात हो, चाहे वो गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप की बात हो। तो सुरेश जी, आपको बीच में टोकना चाहूंगा, कहीं ना कहीं क्या भाजपा को तीसरी बार हरियाणा में जो जनता ने बनाया उसमें कहीं ना कहीं बिना पर्ची और बिना खर्ची का भी रोल रहा, जो कि एक भाजपा ने बड़ा मुद्दा बनाया कि बिना पर्ची बिना खर्ची, तो उसका कितना बड़ा रोल आप मानते हैं? देखो, जो कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार जो काम करती है वो उसके आने वाले इलेक्शन में उसकी पृष्ठभूमि उसकी बनती है और उसकी जो नींव बनती है ऐसे कामों की, जो वो बहुत, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो पॉलिसियां बनाई मनोहर लाल जी ने, उनकी नींव इतनी मजबूत है कि आने वाले 15-20 वर्षों तक 2047 में मान के चल रहा हूँ कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। तो आप सुरेश जी, आप के जो साथी हैं कहीं ना कहीं युवा मोर्चा के
नायब सैनी जी का तो हमने जिक्र कर लिया, हरियाणा के मुख्यमंत्री मौजूदा। तो कृष्ण बेदी जो पहली बार नरवाना में भाजपा का कमल खिला, कहीं ना कहीं कृष्ण बेदी भी आपके युवा मोर्चे में शामिल रहे हैं। तो आपका तो यानी शीर्ष नेतृत्व से लेकर के और एक मंत्री तक, एक ग्राउंड लेवल तक भी आपका बहुत बड़ा एक साथ रहा है इन लोगों से। जैसा कि मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ जी। कि कृष्ण बेदी जी, हाँ। सुभाष बराड़ा जी, हाँ। नायब सैनी जी, हम सब ने युवा मोर्चा के अंदर जो आज की सरकार है, जो आज की भाजपा है जी। चाहे उसमें वेदपाल जी हो, चाहे धर्मवीर मिर्जापुर जी हो, चाहे जवाहर सैनी हो, चाहे सुभाष बराड़ा जी हो, चाहे प्रदीप जैन जी हो। सुभाष बराड़ा जी का आपने जिक्र किया, सुभाष बराड़ा जी भी जहां तक मेरी नॉलेज है कि जूनियर रहे हैं आपके कहीं ना कहीं युवा मोर्चा। जूनियर के नहीं, आज वो पद के हिसाब से मेरे से बहुत ऊपर है। हाँ। और जो बात है पार्टी में शामिल, पार्टी में काम करने की, मैं 1992 में लगा था पार्टी में काम करने के लिए। और बराड़ा जी पार्टी से की विचारधारा से पहले भी उनकी विचारधारा मेल खाती थी। हाँ। वो 96-97 में पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी में वो काम करे। उनका जो काम है, उनका जो काम किया है, वो आज भी हमारे बीच से हम प्रेरणादायक है और बहुत ही ज्यादा मेहनती। और उनका जो मार्गदर्शक मिला आदरणीय मनोहर लाल जी का, जी। जो उस समय हमारे संगठन मंत्री थे, उन्होंने उनसे हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिला। और उनकी सीख ही आज भारतीय जनता पार्टी की जो जड़ें हैं वो मजबूत कर रही है। पंचाल साहब, एक थोड़ा सा सवाल है, कहीं ना कहीं अगर वर्गों की बात करें तो ओबीसी मोर्चे की अगर या ओबीसी वर्ग की हम बात करें तो कहीं ना कहीं हरियाणा में ओबीसी वर्ग का बीजेपी को लाने में बहुत बड़ा योगदान कहीं ना कहीं एक सुर्खियों में है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ओबीसी वर्ग का भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार लाने में अहम योगदान है। मैं इसको थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहता हूं कि जब 14 में सरकार बनी उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी में माननीय रामचंद्र जांगड़ा जी के साथ प्रदेश में उपाध्यक्ष था। और हमने जो पूरे प्रदेश में जो काम किया उसमें जो हमारे ओबीसी वर्ग को जो हम कांग्रेस से तोड़ने में कामयाब रहे, जो बीजेपी की विचारधारा और बीजेपी की जो पॉलिसी उनको बताई गई, उसी समय से भारतीय जनता पार्टी की तरफ ओबीसी का झुकाव उसी समय से हो गया था। और उसी समय से जब से ओबीसी का वर्ग का झुकाव हुआ और आज पूर्ण रूप से ओबीसी वर्ग है जो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और सरकार बनाने में इनका अहम योगदान। सर, विकास की गति की अगर हम बात करेंगे तो अभी करीब 5 महीने हो गए हैं सरकार को बने हुए हरियाणा में। तो आप क्या मानते हैं, बैठ जाते हैं थोड़ा, तो क्या आप मानते हैं कि आप यहाँ भी ठीक है जी, तो आप क्या मानते हैं कि भाजपा का जो विकास का एजेंडा है वो अभी क्या लग रहा है कि हालात देख करके कि कितना विकास की तरफ कदम हरियाणा तीसरी बार भाजपा के नेतृत्व में बढ़ा रहा है? मैं जो आपको अभी पीछे भी बता रहा था कि जो माननीय मनोहर लाल जी की जो पॉलिसियां हैं और उसमें आदरणीय कृष्ण बेदी जी, सुभाष बराड़ा जी और सभी जो पार्टी के कार्यकर्ता जो समर्पित और संगठन से जुड़े हुए और नीचे से धरातल से गरीब घर में पैदा होकर के जिन्होंने अपनी गरीबी देखी है, वो जमीनी सतह पर काम करते हुए जो पॉलिसियां बनी है वो एक विकास की, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के। आप देखिए हरियाणा, मैं अपने नरवाना की बात बताता हूँ, जितना काम चौटाला मुख्यमंत्री रहते हुए 5 साल नहीं कर सका वो आदरणीय कृष्ण बेदी जी ने 5 महीने में कर दिखाया। इस बताओ, इसको आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, चाहे वो पुल की बात हो, चाहे वो हमारा जो बस स्टैंड है वो उसकी मान्यता मिल गई। और हमारा जो हॉस्पिटल था आज एक सफेद हाथी बनकर खड़ा था, उसमें डॉक्टर नहीं था, आज उसमें डॉक्टर की भरमार हमारी पूरी हो गई है, सर्जन भी आ गए, उसमें एमबीबीएस भी। कहीं ना कहीं हॉस्पिटल को लेकर के सुरेश जी क्वेश्चन मार्क लगता रहा है, कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े हुए हैं कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, यहाँ पे डॉक्टरों की निगलिजेंसी है और कई बार ऐसी वीडियोज भी सामने आती रही हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे हॉस्पिटल की जो है मरीजों को लेकर के? इसमें मैं जो कहना चाहता हूँ, जो पिछली सरकारें थी उनकी पॉलिसी बहुत ज्यादा गलत थी। वो हरियाणा में डॉक्टर पैदा नहीं करना चाहते थे, न ही उन्होंने डॉक्टर पैदा किए। अगर आप बिल्डिंग बना दोगे, डॉक्टर पैदा नहीं करोगे तो क्या है? इस विषय में हमारे आदरणीय मनोहर लाल जी ने बहुत बड़ा कार्य किया और जिला स्तर पर एक मेडिकल कॉलेज खोलने का उन्होंने जो काम किया है वो इसमें बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। और आने वाले समय में हमारी जो डॉक्टरों की जो वो होगी योग्यता और जो डॉक्टर बनेंगे वो जो चाहे वो यूक्रेन हो, जो दूसरे यूरोप की कंट्री है, उनसे हमारी जो डॉक्टरी सुविधा है, मेडिकल सुविधा है, वहां से ज्यादा हमारे को देखने में मिलेगी हमारे। तो दोस्तों, मैं आपको आज जैसा कि आपको बताया था सुबह की गुड मॉर्निंग, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ मैं नरवाना के बारे में। नरवाना का जो आज माननीय कृष्ण बेदी जी तो जो नरवाना विधानसभा के वोटरों ने जिता करके भेजा, उसका आपको देखने को जो कार्य मिला है, मैं कहता हूँ कि वो आपके हरियाणा नहीं पूरे भारत की एक मिसाल है। क्योंकि आदरणीय कृष्ण बेदी जी ने, मैं आने वाले समय में लोग ये कहेंगे कि हम काम लेकर क्या जाएं, इतनी स्पीड से काम कर रहे हैं। वेरी गुड। तो उम्मीद है पूरी कि नरवाना एक तरक्की की राह पर चल पड़ा है? उम्मीद नहीं है तो सबके सामने है जी।
देखना ही चाहे वो हमारा जो मेन था सीवर की समस्या थी शहर की, जो हमारी पाइपलाइन धनौरी लेन में था, उसका काम पाइपें दबने की बिछनी शुरू हो गई है। पाइप पे काम किया है। पाइप डले हुए थे लेकिन उनको डालना अब शुरू हो गया। हाँ, डालना शुरू हो गया, क्योंकि इसमें फॉरेस्ट की जो एनओसी थी उसमें कहीं न कहीं दिक्कत थी, क्योंकि नरवाना को संभालने वाला नहीं था। ये बात नरवाना का रखवाड़ा और हमारा तो कहते हैं कि जो इलेक्शन के समय आदरणीय कृष्ण बेदी जी ने कहा था कि एक मेरा हाथ खजाना नायब सिंह सैनी के खजाने में और दूसरा हाथ मोती जी के खजाने में है, आपको कोई कहने, उसको चरितार्थ करते हुए जो विकास की गति है उसको बढ़ाते हुए जो नारा दिया था कि नरवाना को चंडीगढ़ बनवा दें, वो आज इलेक्शन में जो चला है वो आज हमारे जमीनी सतह पर काम दिख रहा है। और मेरा विश्वास नहीं, दृढ़ यकीन है कि मैं आपको भी इस चैनल के माध्यम से लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले 3 साल में, 2 या 3 साल में आपको यहाँ की जो सड़कें हैं, यहाँ की जो पानी की व्यवस्था है, जो सीवर की व्यवस्था है, वो चंडीगढ़ से कम नहीं मिलेगी। मैं आपको ये पूरा विश्वास दिलाता हूं। तो दोस्तों, आज हमारे साथी रहे सवेरे की गुड मॉर्निंग में सुरेश पंचाल जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे हैं और कहीं ना कहीं भाजपा के लिए बहुत जबरदस्त एक काम इन्होंने किए हैं। तो उन्हीं का रिजल्ट आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं धरातल पर भाजपा आज कहीं ना कहीं अपने विकास कार्यों को लेकर के साफ तौर पर नजर आ रही है कि भाजपा कहीं ना कहीं अपने विकास, सबका साथ सबका विकास के मुद्दे को एक चरितार्थ जमीनी स्तर पर करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। तो दोस्तों, और नए चेहरे को फिर सवेरे की गुड मॉर्निंग में आपको मिलवाऊंगा। तो तब तक बने रहिए राजेंद्र कौशल के साथ। जय हिंद, जय नरवाना, जय हरियाणा।